हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि बहुत अच्छे से होंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है दिन में हो रही है, इसलिए आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें कुछ सुनाई दे रही होगी। आप उस आवाज़ को इग्नोर कीजिए और हमारे साथ चीज़ों को समझने में एक सब प्रयास यथार्थ पारदर्शिता पूर्वक उन तथ्यों को अपने मस्तिष्क में हम लोग अवतरित करते हैं। चलिए, मैनरिज्म क्या मैनरिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं रीतिवाद। रीतिवाद की कई परिभाषाएं हैं। बिल्कुल, रीतिवाद की कई परिभाषाएं हैं। तो हम लोग कला से संबंधित हैं, इसलिए हम लोग कला के तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए, मैनरिज्म तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रीतिवाद। रीतिवाद का अर्थ है शैली। अब शैली किसे कहते हैं? शैली मतलब एक तरीका। जैसे हर व्यक्ति का अपना पढ़ने का शैली होता है, दौड़ने का शैली होता है, खाने का शैली होता है, पीने का शैली होता है, उठने का शैली होता है, बैठने का शैली होता है, यानी कि आदमी के तौर तरीके, उसी को हम शैली कहते हैं। रीतकाल का अर्थ जो है, मायने जो हम रखें वो शैली से ही है। राफेल, जानते होंगे राफेल, ये वही राफेल है जो उच्च पुनर्जागरण काल के विशिष्ट 3 कलाकारों में से एक हैं, जिनका प्रथम का नाम है लियोनार्डो दा विंची, द्वितीय का नाम है माइकल एंजेलो और तीसरे का नाम है राफेल। ये वही राफेल जी हैं। राफेल और राफेल के अनुयायियों ने ये जो वैज्ञानिकता पूर्वक अवधारणाओं को लेकर सोच समझ कर चीजों को परिलक्षित करते थे, दृश्यांकित करते थे, रेखांकित करते थे और अपने चित्र में वैज्ञानिकता का पूरा प्रयोग करते थे। इन्हीं सब तथ्यों से ऊब कर, देखिए, जितनी भी नई चीज का जन्म होता है तो पुरानी चीज को जो है छोड़कर नई चीज की अवधारणा जब हम लेते हैं तो उसी से नई चीज का जन्म होता है। कहा जाता है कि औत्सुकता आविष्कार की जननी है। तो उच्च पुनर्जागरण के कलाकार क्या करते थे कि अगर उनको एक कोई चीज बनाना है तो वो पहले उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते थे, चीजों को समझते थे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझते थे, उसके कृत्य को समझते थे, उसके पूरा आचरण को समझते थे, तब वो जाकर किसी व्यक्ति विशेष का चित्रण करते थे, रेखांकन करते थे, स्केच बनाते थे। तो इन्हीं सब वैज्ञानिकता से ऊब कर राफेल और राफेल के अनुयायियों ने एक नई लकीर, एक नई विधा पर उन लोगों ने काम करने लगे और जो कार्य रीतवाद की तरफ उन्मुख हुआ। 15वीं शताब्दी 1520 से लेकर के 1560 के मध्य ये चीज जो है, देखिए, कहीं की 1530 से कहीं की 1580 है रीतकाल का समय। तो 1560 जो है, 1530 से लेकर 1560 जो है, ये ममता चतुर्वेदी की किताब में है। ठीक है। और जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें जो समय पीरियड दिखता है, ऑप्शन में दिया जाता है, वो है 1530 से लेकर 1580 के मध्य ये जो काल चला था, ये रीतकाल चला था। अब रीतकाल में क्या हुआ था कि युद्ध की भयानकता, चित्रों की चित्रात्मकता, ये सब जब अपनी अवधारणा से हटकर कार्य हुआ तो रीतकाल में हुआ। पहला तो तथ्य ये है। और अगर हम इसी को हिंदी में समझें, हिंदी विषय वालों की तरह समझे, तो क्या हुआ था कि जब मुगल काल, मध्यकाल खत्म होने की कगार पे था और जब ये नया काल, अपना आधुनिक काल आने वाला था, तो सभी जो
समाज में संदेश के जरिए समाज को जागरूक करते हैं, जैसे चित्रकार हो गए, कवि हो गए, संगीतज्ञ हो गए, कविताकार हो गए, निबंधकार हो गए, ये सब लोग जिनके तथ्यों को लोग पढ़कर जो है प्रेरित होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में क्या हुआ कि नव्यता, संयोगिता, स्थापत्यता और गुणवत्ता, इन सब का जब एक नई लकीर में पिरोया गया तो युद्ध तो चल ही रहे थे। युद्ध के बाद और यहाँ पर देखिए राजा वाजा जो थे वो सब लोग एक संधि कर लिए, और जब संधि कर लिए तो लोगों के आमोद प्रमोद, देखो युद्ध चलता था तो लोग बहुत बिजी रहते थे, लेकिन अब लोग हंस मिलकर रहने लगे तो उनको खुश होने के लिए कोई साधन संसाधन की जरूरत होनी चाहिए। तो जब युद्ध खत्म हो गया था और सब शांति से रहने लगे थे तो उन्होंने चित्रकारों से कहा कि आप लोग अच्छे अच्छे चित्र बनाओ और जिससे हमें खुशी हो, उसका एक अर्थ हो। कविताकारों से कहा कि आप लोग कविता लिखिए, और कवियों से कहा कि आप लोग अच्छे अच्छे जो है दोहे छंद सुनाइए हमको, जिससे हम लोग जो है खुश हों। साधनियों मान लीजिए कि वो लोग जो है एक खुशी का साधन ढूंढने लगे थे। और इन्हीं सब कला के क्षेत्र में जब इन्हीं सब की अपनी अपनी इच्छाओं के साथ एक नव्यता का रूप लिया, एक वाद का रूप लिया, एक कला का रूप लिया, तो यही जो है आपका और हमारा हो गया रीतवाद। रीतवाद को जो है उच्च पुनर्जागरण काल और बारोक काल की संधि का काल कहा जाता है। बिल्कुल, रीत काल जो है ये उच्च पुनर्जागरण काल और बारोक काल की संधि का विषय है, और ये बहुत दिन तक नहीं चला था। जैसा कि हमने बताया आपको कि 1530 से लेकर 1580 के मध्य चला था, टोटल 40-50 साल चला था। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ममता चतुर्वेदी के बुक में तो उनके में 3 से लेकर के 30 से लेकर 60 तक है, यानी 30 साल। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ 1530 से लेकर 1580 तक पाते हैं, जो ऑथेंटिक है। किताब इनका भी ऑथेंटिक है, लेकिन प्रमाण रहने पर अगर ऐसी समस्या आती है तो आप जो है 1530 से 1580 ऑप्शन भी अगर होगा तो आप कीजिएगा, उसका प्रमाण ऑथेंटिक प्रमाण मैं दूंगा अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है, तो यही सब काल जो कहलाया था, इन सब घटना पर घटनाओं से परिवृत्त होकर जो काल चला, जो कलाकार अपने अपने छंदों को कलाकारों को किए इन 50 सालों में, वही आपका रीत काल हुआ। और वैसे भी रीत शब्द से पता चला रघुकुल रीति सदा चली आई। रीति मतलब एक कोई रास्ता है जिस रास्ते पे हम सभी लोग आ रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वजों का और हम लोग का एक ही काम है, हम लोग पढ़ते हैं, कमाते हैं अपने बच्चों के, हमारे बच्चे जिससे जो है आगे जिंदगी में विकास कर सके, हम लोग अपनी जो है भूख मार कर उनको पढ़ाते लिखाते हैं। हमारे दादाजी ने किया था, हमारे पिताजी ने किया था, अब हम लोग करेंगे कि अपनी जो है जरूरतों को सीमित करके बच्चे जो है कहीं अच्छी जगह सेट हो जाए, अच्छे से उनका व्यक्तित्व का विकास हो सके, तो हम लोग जो है प्रयास करते हैं। तो जैसे ये चीज जो है चली आ रही है, आज से नहीं आदि से चली आ रही है। यही जो चीज क्रमबद्ध रूप से चली आती है इसी को रीत कहते हैं, रीत काल कहते हैं। हमने इससे पहले आज ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक कलाकार ने कहा था कि मेरी मृत्यु पर कोई रीत या कोई रस्म ना किया जाए। मैं ये चाहता हूँ हमारे दोस्त आए और वो कहें कि ये बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत अच्छा रेखांकन करता था और रेखांकन मुझे भी पसंद है। तो मैं यहीं पर उत्तर बता दूं, वो पाल से जानते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रीत काल के विषय में जानकर समझकर कुछ और धारणाओं को आप लोग जो है अपने अंदर अवशोषित किए होंगे। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।